औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ HIV। तो देखिएगा स्टूडेंट, ज़रा मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ लेक्चर को। लाइफ साइकिल ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस है जो काज कर रहा है एड्स। एड्स के अगर एब्रीवेशन को देखें तो दिस इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस? देखें स्टूडेंट, हर सेल के पास रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं और वो रिसेप्टर साइट सेल मार्कर हैं, सेल आइडेंटिफायर हैं, जिन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन है, स्पेशल रोल प्ले करना होता है कम्युनिकेशन में, सेल आइडेंटिफिकेशन में। HIV वायरस उन्हीं रिसेप्टर साइट के साथ अटैच होकर सेल में एंटर हो जाता है और सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती हैं। एक को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ है, और दूसरे को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन मटेरियल हैं, कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हैं, पॉइजन्स हैं, उनसे सेल ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। इस किस्म की इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है उन फॉरेन मटेरियल को, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके स्पीडली विद इफेक्टिवनेस उसे क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है या किल कर देता है। HIV के केस में क्या हो रहा है कि वही एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है जिसने उसे किल करना था वो डेफिसिट हो जाती है, और इसे हम कह रहे हैं कि हेयर द पेशेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो स्विच ऑफ हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। HIV को अगर हम बात करें तो ये स्फेरिकल इन शेप है और RNA इन्वेलप्ड वायरस है। HIV 2 टाइप के होते हैं। HIV-1 जो अफ्रीका, इथियोपिया के एरियाज़ में मौजूद है। HIV-2 जो वर्ल्ड वाइड है। HIV-1 हो या HIV-2 हो, दोनों की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बट क्लिनिकल ट्रायल किए गए थे। AZT वैक्सीन यूज़ की गई थी अगेंस्ट HIV-1, लेकिन उसका भी कोई रिज़ल्ट सामने पॉजिटिवली नहीं आया। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपना एक ओल्ड कंसेप्ट जो है रिपेयर करेंगे। हम लोग कहते हैं कि मंकी में HIV वायरस होता है, मल्टीप्लाई होता है, और हम लोग उसके लॉजिक में कह रहे होते हैं कि चूँकि मंकी HIV होस्ट स्पेसिफिक नहीं है तो उसे एड्स नहीं होती। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली मंकी के पास, जो कि ओल्ड मंकीज़ हैं, उनके पास जो वायरस है वो है SIV, स्मियन इम्यूनो वायरस। इसने कन्वर्ट होना है, मॉडिफाई होना है HIV में। वो पीपल जो ओल्ड मंकी को खुराक के तौर पर खाते थे उन्हें HIV हो गई इन केस ऑफ HIV-1। इसके अलावा जो दूसरा इसका रीज़न है वो फ्रीली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, जिसकी वजह से HIV का वायरस तेज़ी से स्प्रेड होना शुरू हो गया। अभी मैं बता रहा था कि HIV में इम्यून सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है और फाइनली डैमेज हो जाता है, और इम्यून सिस्टम में जो T लिम्फोसाइट हैं, HIV का वायरस सबसे पहले T लिम्फोसाइट पर अटैक करता है, ताकि जो रिस्पॉन्सेज हैं सेल के, जिसमें वो सेल मीडिएटेड या हीमोरल रिस्पॉन्सेज लिम्फोसाइट्स दे रहे होते हैं B या T, वो डैमेज हो जाएं, पहले उन्हें डैमेज किया जाता है। उनमें भी T लिम्फोसाइट पहले डैमेज होते हैं। T लिम्फोसाइट 2 टाइप्स के होते हैं। T किलर सेल्स जो सेकेंड लाइन बना रहे हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे हैं इम्यून सिस्टम का। मैक्रोफेजेस भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे होते हैं इम्यून सिस्टम का। अब आप देखें, मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस राइट की हुई हैं, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। अल्फ़ा पर T हेल्पर सेल्स हैं, बीटा पर डेंड्राइटिक सेल्स हैं, चार्ली पर ब्रेन सेल्स हैं, डेल्टा पर मैक्रोफेजेस हैं। हम बात कर रहे हैं कि T लिम्फोसाइट को HIV वायरस डैमेज कर देता है। कौन से T लिम्फोसाइट को? उसमें हम बात करेंगे कि दीज आर द T हेल्पर लिम्फोसाइट्स सेल्स। अब स्टूडेंट आप देखें, सारी की सारी ऑप्शन ठीक हैं, सूटेबल हैं, बट हमने किसे चॉइस करना है जो मोस्ट सूटेबल है। मोस्ट सूटेबल क्या है? T हेल्पर सेल्स।
ना कि किलर सेल, ना कि डेंड्राइटिक सेल, ना कि ब्रेन सेल, ना कि मैक्रोफेजेस। हम इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि ये ऑप्शन हमारी ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी बाद में HIV के वायरस ने किल करनी होती हैं, ख़त्म करनी होती हैं, वो भी ठीक है। HIV एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जिसे रेट्रोवायरिडी कहते हैं, वायरस का ग्रुप है, और हमारी बुक में वो रेट्रोवायरस के नेम से है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मौजूदगी में डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करती है। रेट्रोवायरस के दो मेजर यूनोटाइप्स आ जाती हैं। ऑन्कोवायरस जो ट्यूमर काजिंग वायरस है, फाउल में, रोडेंट्स में और ह्यूमन में टी लैम्फोसाइट ल्यूकेमिया काज करता है। लेंटीवायरस जिसका टेक्स्ट बुक जिक्र नहीं करती, उसमें क्या आ जाता है, HIV वायरस आ जाता है। अब बच्चों का ये ऑप्शन अक्सर गलत होता है, जब वो पूछते हैं कि HIV बिलोंग, तो वो राइट कर देते हैं ऑन्कोवायरस, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आपने क्या लिखना है, HIV बिलोंग टू रेट्रोवायरस और रेट्रोवायरिडी। नेक्स्ट चलते हैं। HIV यहाँ पर हमने एक टी लैम्फोसाइट की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, स्टेप वाइज उसे हम स्टडी करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। आउटर मोस्ट आप देखें ये इन्वेलप है जो होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना, प्रोटीन के स्पाइक्स हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन हैं, ये कैप्सिड है और ये 2 RNA के मॉलिक्यूल और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स, और कैप्सिड हमने शो किया है कैप्सोमर के जरिए। स्फेरिकल इन शेप होता है HIV का वायरस। पहला स्टेप क्या है, अटैचमेंट। अटैचमेंट वही जो कि हमने बैक्टीरियोफेज में पढ़ा था कि टी लैम्फोसाइट के पास स्पेशल रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं जिसके साथ आकर ये वायरस HIV वायरस लॉक एंड की मॉडल में अटैच होता है। अब स्टूडेंट आप देखें ये जो प्रोटीन का स्पाइक है वो CD4 रिसेप्टर में लॉक एंड की मॉडल की तरह फिक्स हो गया और HIV वायरस अटैच हो जाता है किसके साथ, टी लैम्फोसाइट के साथ। फर्दरमोर आप देखें CD4 रिसेप्टर को हम क्या कह रहे हैं, किस चीज़ का एब्रीविएशन है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन या क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन, जहाँ पर आकर इस HIV वायरस ने अटैच होना है। फर्स्ट स्टेप हो गया अटैचमेंट का। फर्दर क्या होता है कि एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। एंडोसाइटोसिस में आप देखें ये होस्ट के इन्वेलप से, ये इन्वेलप बना है होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो ये सेल इसके लिए कोई बैरियर नहीं है, वो ये समझता है कि मेरा ही पार्टिकल है। HIV इसमें एंटर हो जाता है। अब इसके पास 2 RNA है, मैंने पिक्चर में एक शो किया हुआ है। क्यों शो किया हुआ है कि दूसरा भी सारा प्रोसेस सेम है, लिहाजा मैं एक से ही समझा रहा हूँ। ये RNA प्रोटीन के स्पाइक्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंटर हुए टी लैम्फोसाइट में। यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कन्वर्ट करती है डबल स्ट्रैंडेड DNA में। आप प्रोसेस देखें, यहाँ पर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एज अ टेम्पलेट यूज़ करेगी RNA को, और यहाँ पर 2 स्ट्रैंड प्रोड्यूस हुए जिसे हम हाइब्रिड कह रहे हैं RNA DNA का। बाद में क्या हुआ कि RNA के स्ट्रैंड को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। अब टेम्पलेट क्या बन जाता है, DNA, और DNA अपने जैसा एक और स्ट्रैंड प्रोड्यूस कर लेता है, इसे कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड DNA यानी वायरल DNA। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, दिस इज इनकॉर्पोरेशन और इंटीग्रेशन, जिसमें इन्वॉल्व होती है इंटीग्रेज एंजाइम, जो क्या करता है इस वायरल DNA को इनकॉर्पोरेट करता है किस में, इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द टी लैम्फोसाइट, जहाँ पर ये वायरल DNA और न्यूक्लियस का जो DNA है वो आपस में रिकॉम्बिनेंट DNA की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी प्रोवायरस की फॉर्म में आ जाते हैं। और एट दैट लेवल हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन होती है, यानी बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट टी लैम्फोसाइट अंडर द कंट्रोल ऑफ HIV आ जाती है। उसके बाद आप देखें जब बायोसिंथेटिक मशीनरी कंट्रोल होती है तो नंबर 5 स्टेप पर साइटोप्लाज्म में, टी लैम्फोसाइट के साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी, यहाँ पे टी लैम्फोसाइट के न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन कहाँ हो रही है, टी लैम्फोसाइट के साइटोप्लाज्म में। ट्रांसलेशन प्लस मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ से ये DNA इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हुए अपने कैप्सिड, अपने प्रोटीन के स्पाइक्स, अपने एंजाइम्स प्रोटीन जिनमें एंटीग्रेज है, प्रोटीएजेस है, लाइसोजाइम है, एटसेट्रा, ये सब प्रोड्यूस करता है और बार बार मल्टीप्लाई होता रहता है। बार बार ये प्रोडक्ट्स बनती रहती हैं थाउजेंड्स की तादाद में।
क्योंकि आप जानते हैं कि वायरस के केस में ना माइटोसिस होती है ना बाइनरी फिशन, रैपिड फास्ट डिवीजन होती है जिसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर कि ये तमाम के तमाम कैप्सिड, प्रोटीन, स्पाइक्स, एंजाइम्स और आरएनए प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 6 स्टेप में असेंबली होती है। असेंबली में क्या होना है कि जो हंड्रेड्स की तादाद में ये जो वायरल कंटेंट प्रोड्यूस हुए थे वो असेंबल होते हैं। आप देखिए हज़ारों की तादाद में यहाँ असेंबली होती है, जो सेल के साइज से भी बढ़ जाती है असेंबली। सेल रप्चर हो जाता है, और रप्चर कैसे हो रहा है कि यही जो HIV का वायरस है उसमें पहले टी लिम्फोसाइट की मेम्ब्रेन में एक्सोसाइटोसिस होती है, ताकि यही एक्सोसाइटोसिस के दौरान मेम्ब्रेन दोबारा से क्या बना ले, इन्वेलप बना ले, प्रोटीन की स्पाइक्स बन जाएं, दोबारा से ये RNA इन्वेलप्ड वायरस बन जाए, ताकि ये HIV वायरस फर्दर इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए फर्दर टी हेल्पर सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, ब्रेन सेल, मैक्रोफेजेस वगैरह के ऊपर अटैक करे। इस फिगर में मैंने तमाम एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज़ एक्चुअली द टी लिम्फोसाइट जो फाइनली डैमेज हो जाता है ड्यू टू द थाउजेंड्स ऑफ HIV वायरस। थैंक यू वेरी मच।